Hello students, I hope you all are doing well. So today we are going to start with the next topic of changing profit sharing ratio chapter, that is accounting treatment of assets and liabilities when there is a change in the profit sharing ratio of existing partners. जब partners की profit sharing ratio change होती है तो हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है या उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. अगेन देयर इज टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट कैन बी, और यू कैन से कि दो तरह से क्वेश्चन में बोला हो सकता है. फर्स्ट वन इज व्हेन देयर इज अ रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. जब क्वेश्चन में बोला है कि रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड कर दो, भाई जो न्यू वैल्यूज है वो ले लो. सेकेंड केस क्या बोला होगा, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर नॉट. जब उन्होंने बोला है कि रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, पुरानी जो वैल्यूज हैं उसी में अपग्रेडेशन करो, उसी में चेंजेस करो, एडजस्टमेंट करो और वही वैल्यूज ले लो, मतलब वही एसेट और वही लाइबिलिटीज ले लो, बस जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स हैं वो कर लो. फाइन. जब एडजस्टमेंट की बात आती है तो हमें पता है एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास सिंगल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल इफेक्ट, हम इसी को बोलते हैं, दैट इज गेनिंग पार्टनर. यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट, बट यू हैव टू राइट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे कैपिटल वर्ड डालना है आपने. फाइन. सो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. ठीक है. सो गेनिंग पार्टनर जो होगा उसका कैपिटल अकाउंट करना है डेबिट, और जो सेक्रीफाइजिंग होगा उसका करेंगे हम क्रेडिट. एज वी डन द बिफोर, हम लोगों ने जैसे पहली की वीडियोस में या पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें जो किया है, सेम एंट्री इज दिस वन. फाइन. नाउ दिस इज द न्यू वन टू यू. दिस इज न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इन नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सो दिस इज गोइंग टू बी विद यू इन ऑल द चैप्टर्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ध्यान से सुनिए. व्हाट डू यू मीन बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट? नाउ रीवैल्यूएशन मीन्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को हम क्या कर रहे हैं, रीवैल्यू कर रहे हैं. मतलब एसेट्स को हम कर रहे हैं रीवैल्यू और लाइबिलिटीज को क्या कर रहे हैं, रीअसेस कर रहे हैं. दोबारा से देख रहे हैं किस किस को पे करनी है, कितनी कितनी अमाउंट्स पे करनी है. फाइन. एंड एसेट्स हम दोबारा से वैल्यू करके देख रहे हैं कि हमारे एसेट्स की वैल्यू क्या रह गई है या क्या हो चुकी है, अब उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है. सो दिस इज द परफॉर्मर ऑफ द अकाउंट. सो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, एज यू नो दिस अकाउंट इज हैविंग टू साइड्स, that is debit and credit. On the debit side there is a particular amount, then particular and amount on the credit side. Fine. अब इसको क्वेश्चन करना कैसे है हमने, ठीक है. मैंने यहाँ पे एरोस लगाए हैं, सो इट वुड बी इजी. टू डिक्रीज, इसका मतलब डिक्रीज है, नीचे को है एरो तो दैट मीन्स डिक्रीज. टू डिक्रीज इन एसेट्स, अगर कोई एसेट आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपने डेबिट साइड लिखना है, और अगर कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कौन सी साइड लिखना है, अगेन डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. आपको पता है रूल, वी हैव डन इन 11th, दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस. फाइन. एंड ऑन द अदर साइड इसी का ऑपोजिट लेना है आपने. एक याद रखना है, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा आपको. दैट इज अगर आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या आपकी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, आपका फायदा ही हो रहा है, आपको कम पे करना है इन फ्यूचर, और एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. फाइन. मतलब प्रॉपर्टी बन रही है, मोर अमाउंट दैट यू आर गोइंग टू गेन, एसेट्स बढ़ रहे हैं यानी कि फायदा हो रहा है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. सो देयर रूल इज एप्लीकेबल. विच रूल? नॉमिनल रूल. बी रिमेंबर, नॉमिनल का रूल लग रहा है. ओके. नेक्स्ट देखते हैं टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज. अगर कोई लाइबिलिटीज अनरिकॉर्डेड है, क्वेश्चन में बोला है कि कोई ऐसी लाइबिलिटी थी जो पहले रिकॉर्ड नहीं की है, अब रिकॉर्ड करनी है, सो दैट इज अनरिकॉर्डेड. सो आई विल राइट अगेन ऑन दी डेबिट साइड. फाइन. क्योंकि एक्सपेंस ही तो है हमारे लिए, है ना, बिकॉज लाइबिलिटी है, इंक्रीज हो गई. फाइन. सो दिस इज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी. अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, कोई एसेट है जैसे पहले नहीं लिखा हुआ था अब लिखना है, बुक्स में नोट नहीं किया हुआ था, लेकिन एसेट तो है, जैसे कंप्यूटर है, पहले नहीं था. I have not written computers information in my books of account. So now I have to write. So that is my unrecorded asset. So that I'll write on the credit side. I hope you have cleared till this. अब आगे देखते हैं. This is very easy. Again, profit on the debit side and loss on the credit side. अगर आपका profit बचता है debit side, कैसे बचेगा? जब आप total करेंगे, you will have a total. आपको पता है total कैसे करते हैं. जो टोटल छोटा आता है यानी कि कम आता है टोटल, उस साइड का जो बैलेंस बचता है, जितने से छोटा अमाउंट आया, जितने से कम आया अमाउंट, उसको हम बैलेंस कहते हैं ना. तो इन दोनों में से कोई एक निकलेगा. आई हैव रिटन हेयर और, दैट मीन्स
या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस निकलेगा। फाइन, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ का टोटल किया, दैट टोटल वॉज 5000 और यहाँ का टोटल किया 4000 आ रहा था, बट यहाँ पे भी मुझे 5000 बनाना है, तो वो जो 1000 कम पड़ रहा है ना, आई विल राइट हेयर 1000, वो मेरा क्या निकल गया, प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट को मैं किस रेशो में बांट दूंगी, हमेशा याद रखना है आपने इस चैप्टर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ओल्ड पार्टनर्स में आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आई होप यू हैव क्लियर। सेम वे यहाँ पे अगर लॉस निकला है तो आपने क्या करना है, ए बी और सी में डिवाइड कर देना है, एंड किस रेशो में, अगेन ओल्ड रेशो में। ठीक है, सो दिस वाज द टॉपिक। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। लुक एट द क्वेश्चन, अशोक, भीम एंड चेतन आर पार्टनर्स, और इनकी रेशो दी हुई है, दैट इज 3:1। ये पुरानी रेशो है, ठीक है। और फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बोल दिया इन्होंने, इक्वली बोल दिया, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2015। आगे आपको दिस इज हाउ द क्वेश्चन हैज गिवन नाउ, ठीक है। बैलेंस शीट गिवन है आपको और नीचे एडजस्टमेंट गिवन है आपको। तो क्या बोला है नीचे, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट आपको आता है, वो आप इजीली कर सकते हो, बट उससे पहले आपको रिवैल्यूएशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट इसमें जाती है। मतलब इसका जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है, जैसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में निकलता था, सेम वैसे ही इसका जो प्रॉफिट और लॉस निकलता है वो इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ही बैलेंस शीट बनेगी, क्लियर। तो इट्स हैविंग अ स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज रिवैल्यूएशन, सेकेंड स्टेप कैपिटल, एंड थर्ड स्टेप इज बैलेंस शीट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सीबीएसई 2016 के क्वेश्चन पेपर पे भी था ये क्वेश्चन। So this is how the question may arise in your examination, in your board examination I am talking about. So let's start the question, how we have to start. So सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको रीड नहीं करना है, सबसे पहले एडजस्टमेंट्स रीड किया करो। सबसे पहले क्या गिवन है हमें, गुडविल, फाइन। उसके बाद लैंड दिया है, ठीक है, और बिल्डिंग दिया है। गुडविल तो हमें पता है, फर्म की जब भी गुडविल दी होती है हमें क्या डालना है, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री डालनी होती है, पता है। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग सबको याद है, हम लोगों ने पहले भी किया है, ठीक है। तो हम इसकी तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो फाइंड आउट करेंगे और वो डाल देंगे। अब लैंड की वैल्यू कितनी होगी, 1,60,000। यहाँ देखते हैं लैंड कितनी है, पहले 1 लाख की थी, अब कितने की होगी, 1,60,000 की। सो क्या हुआ है, इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज हुई है, यस, क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आई विल राइट, बिकॉज इट इज इंक्रीज, तो इंक्रीज मैंने आपको कहाँ बताया है, वेयर आई हैव टोल्ड यू कि कहाँ लिखनी है हमने इंक्रीज। सो इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है इन्होंने, बाय लैंड विद 60,000, क्योंकि जितने से इंक्रीज होती है ना बेटा, जितने से इंक्रीज आया आपने वही लिखनी है, बी रिमेंबर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बिल्डिंग डेप्रिसिएट हुई है, डेप्रिसिएट मीन्स डिक्रीज हुई है, कितने से, 6% से। सो आई विल राइट टू बिल्डिंग 6,000। कैसे पता लगा मुझे, बिल्डिंग थी 1 लाख, 1 लाख के ऊपर 6% निकालोगे तो कितना आ गया, 6,000 आ गया, सिंपल। जितने से डिक्रीज और जितने से इंक्रीज वही लेना है हमने, सारी वैल्यू नहीं लेनी होती है। बिकॉज रीवैल्यूएशन का मतलब है हम दोबारा से एसेट्स को रीवैल्यू करके देख रहे हैं कि हमारे आज के टाइम पे एसेट्स की क्या वैल्यू रहेगी और लायबिलिटीज की क्या वैल्यू रहेगी, फाइन। नेक्स्ट इज क्रेडिटर, क्या बोला है, क्रेडिटर 12,000 के वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम। नॉट लाइकली मतलब इनको पे करने की जरूरत नहीं है, क्लेम नहीं रहा, अब इनको पे नहीं करना है। तो 12,000 से मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कहाँ आती है, बाय क्रेडिटर करके, क्रेडिट साइड डिक्रीज हुई है लायबिलिटी, तो हम हमेशा डिक्रीज कहाँ लेते हैं, ये देखो, डिक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट साइड। तो आई विल राइट जितने से डिक्रीज हुई है 12,000, क्योंकि अब यहाँ पे सीधा ही 12 दिए हैं, मुझे ऊपर कंपेयर नहीं करना पड़ा, ठीक है। ऊपर क्रेडिटर्स के साथ कंपेयर नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वर्ड दिया है क्रेडिटर्स ऑफ 12,000, 12,000 के ऑलरेडी डिडक्टेड माइनस किया हुआ अमाउंट है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला था, एट जब भी वर्ड दिया होता है तो आपको कंपेयर करना पड़ता है, माइनस करके लेना पड़ता है, ठीक है ना, जब आपको एट दिया होता है, ठीक है, बी रिमेंबर। एंड जब आपको ऑफ दिया है या बाय वर्ड दिया है, ऑफ दिया है या बाय वर्ड दिया है, तो आप उतना ही डिक्रीज या जितना भी इंक्रीज आता है वो ले लेते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिल्डिंग हमने सब कुछ डाल लिया। जब हम लोगों ने बैलेंस निकाला, यहाँ पे 72, इस साइड का टोटल बड़ा आ रहा था और इस साइड छोटा आ रहा था, कितने से, 66 से। देखो ना, यहाँ पे 72 हो गया टोटल, यहाँ पे तो सिर्फ 6,000 की अमाउंट थी, तो मैंने यहाँ पे 66 क्या निकाल लिया, बैलेंस, दैट इज माई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। तो मैं क्या करूँगी, ओल्ड रेशो में, ये कौन सी रेशो है, ये वाली जो ऊपर गिवन होगी, 3:1, इस रेशो में मैं क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी 66 को, ठीक है। इज इट क्लियर, 66,000 कैसे, इंटू 3/6, फिर 2/6, फिर 1/6, ठीक है।
तो ऐसे ये डिवाइड करके अमाउंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्योंकि हमें यहाँ पे कैपिटल